मतलब बिहार का मुख्यमंत्री पूर्णिया की सड़कों पर घूम रहा है कि पप्पू यादव को पराजित किया जा सके। ये पूर्णिया का कैलिबर है एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पप्पू। हम नहीं लेते हैं तेजस्वी, लेकिन हर जगह पप्पू यादव कि 2020 के चुनाव में किसके पैसा के हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे, भाजपा के प्रचारक हैं, आरएसएस के आदमी है पप्पू यादव। भाई अगर पप्पू यादव आरएसएस के आदमी है तो 2014 में आपकी पार्टी क्यों उनको मधेपुरा से लड़ाई? और आपके पास प्रमाण है, तेजस्वी कहते हैं कि हमारे पास प्रमाण है कि पप्पू यादव जो है वो बीजेपी के एजेंट है, तो उस प्रमाण को आप दुनिया के सामने ला दीजिए। हम आपसे पूछे कि हमको आप पूर्णिया मधेपुरा कटिहार का एक नेता बता दीजिए तो जन नेता है, कोई नहीं, कोई भी नहीं है। शाहबाद में मिल जाएगा, सारण में मिल जाएगा, तिरहुत में मिल जाएगा, चंपारण में मिल जाएगा, मगध में मिल जाएगा, लेकिन सीमांचल कोसी में नहीं है। वो नेता स्थापित हो जाएंगे पप्पू यादव अगर इस बार पूर्णिया जीत जा रहे हैं। पूर्णिया इस बार पप्पू यादव फतह कर रहे हैं और बड़े मार्जिन से फतह कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट नीतीश के पास भी है, ये रिपोर्ट तेजस्वी के पास भी है, जिसके चलते इतना टेंशन है। कोविड में 42 लाख लोग मरे इस देश में, ऑन रिकॉर्ड, गवर्नमेंट रिकॉर्ड। उसमें एक नाम पप्पू यादव का भी हो सकता है कि पप्पू यादव की कितनी स्वीकार्यता है। और ये बात का आभास नीतीश को भी है, तेजस्वी को भी है, बीजेपी को भी। यही कारण है ना कि आज पूरा दमखम झोंका जा रहा है पूर्णिया। दोस्तों, बिहार की हाई प्रोफाइल लोकसभा सीटों में पूर्णिया लोकसभा सीट की जो जंग है वह दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का आज रोड शो था, भव्य रोड शो उन्होंने किया है और ऐसा लग रहा है कि पूर्णिया को लेकर शायद अब नीतीश कुमार भी टेंशन में आ गए हैं कि पूर्णिया सीट कहीं हम खो न दें। देखिए, पूर्णिया सीट पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी उदित आर्यन मौजूद हैं। पूर्णिया लोकसभा इकलौता लोकसभा है जहां पर नीतीश कुमार रोड शो कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आरजेडी जेडीयू की टेंशन बढ़ गई है? नीतीश कुमार को लग रहा है कि पप्पू यादव के कारण शायद हम पूर्णिया सीट गंवा रहे हैं, पूर्णिया सीट पर हमारी पकड़ जो है वह कमजोर दिख रही है। देखिए, 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ शुभम, जब जदयू मात्र 2 सीट जीती थी, उन 2 सीट में एक सीट पूर्णिया था। संतोष कुशवाहा 2014 में पूर्णिया फतह किए, जब पूर्णिया में कोई उम्मीद नहीं था कि जदयू जीतेगा। आज नीतीश कुमार का रोड शो हुआ है। नीतीश कुमार का मतलब मेरे नज़र से जितना मतलब अस्थिर पड़ गए थे नीतीश कुमार, लग ही नहीं रहा था कि वो चुनाव प्रचार करेंगे। अब तो कहिए कि वो घूम भी रहे हैं, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। लेकिन आज पूर्णिया में रोड शो किया गया। आप जब ओपनिंग रिमार्क में आपने कहा कि हाई प्रोफाइल सीट, बिहार का, देश का सबसे हाई प्रोफाइल सीट बना हुआ है पूर्णिया। यहाँ पूरा नेशनल मीडिया पूर्णिया घेर के बैठा हुआ है कि पप्पू यादव वहाँ से क्या कर रहे हैं, कितना माहौल है पप्पू यादव का, बीमा भारती रेस में कहाँ है, संतोष कुशवाहा क्या हैट्रिक मार पाएंगे, तीसरी बार टिकट दिया गया, 2 बार के सिटिंग एमपी हैं। तो पूर्णिया का गुणागणित इतना जबरदस्त है। और सोचिए ना कि बिहार का मुख्यमंत्री कहीं नहीं गया है प्रचार करने। पहले लोकसभा पहला चरण का चुनाव में तो नीतीश कुमार 1-2 बार गए भी किए हैं, कहाँ नीतीश कुमार एक्टिव दिखे। लेकिन पूर्णिया में आज वो रोड शो कर रहे हैं। मतलब बिहार का मुख्यमंत्री पूर्णिया की सड़कों पर घूम रहा है कि पप्पू यादव को पराजित किया जा सके। ये पूर्णिया का कैलिबर है एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पप्पू यादव। ये पप्पू यादव की उपलब्धि है। और 3 बार वहां से निर्दलीय पप्पू यादव जीत चुके हैं। बेस्ट एमपी का अवार्ड ले चुके हैं 2015 में, हालांकि उस समय मधेपुरा के सांसद थे 14 से 19 वाले टर्म में। तो कारण क्या है? चर्चा का हमारा विषय यही ना है कि क्या कारण है कि आज बिहार के मुख्यमंत्री भी पूर्णिया की सड़कों पर घूम रहे हैं। और बिहार का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूर्णिया जाते हैं तो बीमा भारती पर कम बोलते हैं। उनका पूरा जो फोकस है वो पप्पू यादव पे रहता है। नाम नहीं लेते हैं तेजस्वी, लेकिन हर जगह पप्पू यादव कि 2020 के चुनाव में किसके पैसा के हेलीकॉप्टर पे घूम रहे थे, भाजपा के प्रचारक हैं, आरएसएस के आदमी है पप्पू यादव। भाई अगर पप्पू यादव आरएसएस के आदमी है तो 2014 में आपकी पार्टी क्यों उनको मधेपुरा से लड़ाई? और आपके पास प्रमाण है, तेजस्वी कहते हैं कि हमारे पास प्रमाण है कि पप्पू यादव जो है वो बीजेपी के एजेंट है, तो उन प्रमाण को आप दुनिया के सामने ला दीजिए ताकि भांडाफोड़ हो जाए एक बार। देखिए, इसका मूल मतलब समझना होगा क्यों ये नेता डरे हुए हैं। बीजेपी को डर नहीं है पूर्णिया में उतना। एक तो पहला बात कि पूर्णिया बीजेपी का सीट भी नहीं है। दूसरा कारण समझिए, क्षेत्रीय दल है राजद और जेडीयू, क्षेत्रीय नेता है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार। पूर्णिया को सीमांचल की राजधानी कही जाती है। सीमांचल में 4 सीट आता है, कटिहार है, उसी तरह से पूर्णिया है। पूर्णिया सीमांचल की राजधानी है। पूर्णिया अगर और एक बात आप और गौर कीजिए, पप्पू यादव का इंटरव्यू हम किधर खूब सुन रहे हैं। पप्पू यादव बार बार कहते हैं, एक लंबी फहरिस्त गिनवा देते हैं कि सीमांचल में ये नेता हुए, मधुलिमीय हुए, तो शरद यादव हुए, तो ये हुए, तो वो हुए। आज सीमांचल की राजनीति में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसको उन 4 लोकसभा सीट पर पकड़ हो। आज सीमांचल की राजनीति में कोई भी जननेता नहीं है।
मोहम्मद तस्लीमुद्दीन अंतिम उस श्रृंखला में, उस कड़ी में अंतिम नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन हुए। आज कौन नेता है? अगर हम आपसे पूछे कि हमको आप पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार का एक नेता बता दीजिए जो जन नेता है, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। शाहबाद में मिल जाएगा, सारण में मिल जाएगा, तिरहुत में मिल जाएगा, चंपारण में मिल जाएगा, मगध में मिल जाएगा, लेकिन सीमांचल कोसी में नहीं है। वो नेता स्थापित हो जाएंगे पप्पू यादव अगर इस बार पूर्णिया जीत जा रहे हैं। और अगर मेरा आप राय पूछिए कि क्या माहौल है पूर्णिया का शुभम, तो पूर्णिया इस बार पप्पू यादव फतह कर रहे हैं और बड़े मार्जिन से फतह कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट नीतीश के पास भी है, ये रिपोर्ट तेजस्वी के पास भी है, जिसके चलते इतना टेंशन है कि नीतीश कुमार को वहाँ पे सड़क पे घूमना पड़ रहा है। अच्छा, भाजपा के लोग, खासकर भाजपा जो है मंद मंद मुस्कुरा रही है। वो कह रही है कि बीमा भारती और पप्पू यादव आपस में लड़ रहे हैं, संतोष कुशवाहा तो विजयी हो रहे हैं, जीत का हैट्रिक लगाएंगे। तो क्या लग रहा है कि संतोष कुशवाहा के लिए बीमा भारती और पप्पू यादव के कारण आपस की जो लड़ाई है उस बीच में संतोष यादव के लिए जो है रास्ता, संतोष कुशवाहा के लिए जो है रास्ता जो है आसान हो गया है? देखिए, संतोष कुशवाहा के लिए सबसे टफ लड़ाई है इस बार, समझिएगा इस गुणागणित को। इस बार सबसे अगर नीतीश कुमार को क्यों वहाँ इतना ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है, जदयू का आधा फौज जो है वो पूर्णिया में जाकर डेढ़ डाल के बैठा हुआ है। क्यों? उतना ताकत कटिहार में नहीं लगाया जा रहा है, उतना ताकत भागलपुर में नहीं लगाया जा रहा है जितना पूर्णिया में लगाया जा रहा है। देखिए, बीमा भारती को मेरे नज़र में रेस में है ही नहीं, पूर्णिया के रेस में। बीमा भारती को ज़बरदस्ती पूर्णिया में थोपा गया है। वो 5 टर्म की विधायक हैं, उनका सम्मान है। तेजस्वी ने मन से भी कहा कि इनके ससुर को की हत्या कर दी गई, इनके पति आज जेल में है, इनके 18 साल के बेटे को, वो सारा बात सही है, वो सहानुभूति भी सही है बीमा भारती के साथ। लेकिन बीमा भारती, देखिए, नेता कई तरह के होते हैं। जैसे एक नेता होता है जो विधायक मटेरियल होता है, एक नेता होता है जो सांसद मटेरियल होता है, एक नेता होता है जो सीएम मटेरियल होता है, एक नेता होता है जो प्रधानमंत्री मटेरियल होता है, और एक नेता होता है जो मुखिया मटेरियल भी होता है। बीमा भारती एमपी मटेरियल है ही नहीं। सांसदी के लिए देखिए, बनाने को तो आप किसी को बना दीजिएगा। अब तो वैसे आप भगवतिया देवी को ही गिट्टी तोड़ने वाली थी, सांसद बना दिया गया, वो गुणागणित अलग है। लेकिन अगर, और चूंकि लंबे समय से राजनीति में बीमा भारती हैं, तो बीमा भारती को आप कहिए कि वो एमपी मटेरियल है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव के पत्ता को काटने के लिए जबरदस्ती पूर्णिया में लालू प्रसाद यादव ने बीमा भारती को उतार दिया। लालू का सोच था, तेजस्वी का सोच था कि एक अति पिछड़ा, जो कि धानुक समाज से आती हैं, रुपौली और धमदाहा साइड में उनकी आबादी भी है, कि अगर बीमा भारती उतरती है तो अति पिछड़ों की गोलबंदी कर ली जाएगी। यही सोच था तेजस्वी और लालू का, लेकिन पासा पड़ गया उल्टा। देखिए, स्वीकार्यता की बात होती है नेता की। आज एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे, ज्ञानेश्वर सर, मैं उनका नाम ले रहा हूं कैमरा पर, बड़े सीनियर हैं, हम लोग सम्मान करते हैं उनका। आज उन्होंने बड़ा एक मार्मिक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जब पप्पू यादव सांसद हुआ करते थे तो दिल्ली के उनके आवास पर प्रतिदिन 1000-1500 लोग पहुंचते थे कि कोई टीबी का मरीज है, कोई कैंसर का मरीज है, कोई किसी चीज़ का मरीज है, सबके लिए फ्री रहना खाना, फ्री उनको अस्पताल जाने का ट्रांसपोर्टेशन, प्लस इलाज कराने के लिए अगर पैसा नहीं है तो वही पप्पू यादव देते थे। लेकिन पप्पू यादव जब वो बंगला खाली किए, आज वहाँ पर जदयू का एक सांसद रहता है, उनका नाम हम नहीं लेंगे, आज उस बंगले पर कोई जाता भी नहीं है। ये स्थिति थी कि अगर कोई दिल्ली के स्टेशन पर उतरता था और वो पप्पू यादव का नाम लेता था तो टेम्पू वाले छीन गए थे उनके बंगला को, सेवा आश्रम कहा जाता था उसको। आप 2019, देखिए मैं बार बार 2019 के पटना लॉगिंग की, वाटर लॉगिंग की बात करता हूँ, कोविड का बात करता हूँ। कोविड में 42 लाख लोग मरे इस देश में, ऑन रिकॉर्ड, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। उसमें एक नाम पप्पू यादव का भी हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से वो व्यक्ति घूम रहा था, तो भाई उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा ना। और सिर्फ पूर्णिया में नहीं, पूरे बिहार में अस्वीकारता है। देखिए, हमारा जो वीडियो होता है, आप कमेंट सेक्शन खोल कर देखिए कि कितने लोग पप्पू यादव के पक्ष में लिख रहे हैं, कितने लोग उनके विरोध में लिख रहे हैं। हम चूंकि पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पर काम करते हैं, तो हम उसी से तय करते हैं कि पप्पू यादव की कितनी स्वीकार्यता है। और ये बात का आभास नीतीश को भी है, तेजस्वी को भी है, बीजेपी को भी है। यही कारण है ना कि आज पूरा दमखम झोंका जा रहा है पूर्णिया में। कहीं और की चर्चा है क्या? दूसरे चरण में 5 सीट पर चुनाव है ना, सिवाय पूर्णिया के कहीं और का चर्चा दिख रहा है? भागलपुर में कौन जान रहा है कि अजीत शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं? कटिहार में कौन जान रहा है कि तारिक अनवर चुनाव लड़ रहे हैं? चर्चा का केंद्र, सेंटर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सेंटर ऑफ डिबेट सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया है, और वो सिर्फ पप्पू यादव के चलते हैं। चलिए, तो पूर्णिया सीट जो है दिलचस्प लड़ाई है, और तेजस्वी यादव ने भी संकेत दिए हैं कि उनकी लड़ाई जो है सीधे तौर पर पप्पू यादव से, संतोष कुशवाहा से लड़ाई नहीं है। और पप्पू यादव पर भी जो है तेजस्वी यादव ज़्यादा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूर्णिया की लड़ाई जो है काफ़ी दिलचस्प होने जा रही है। नीतीश कुमार ने भव्य रोड शो भी किया है, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव बड़े फैक्टर साबित हो सकते हैं पूर्णिया में। और ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव चौथी बार पूर्णिया से सांसद भी बनने जा रहे हैं, ऐसा माहौल बना हुआ है। जी, बस अंतिम में ऐड करूंगा, शुभम कल से पूर्णिया में रहेंगे, और पूर्णिया में द बिहार टॉपर आपको पूर्णिया के, हमारा प्रयास है, शुभम भी उसका प्रयास करेंगे
कि पूर्णिया के जितने भी विधानसभा हैं, 6 विधानसभा पड़ता है, प्रखंड तक जाए, पंचायत तक जाए, और जेन्युइन जो पब्लिक ओपिनियन है, जो जनता की राय है पूर्णिया की, वो आपके सामने स्क्रीन पर कल से हमारे चैनल द बिहार टॉप पर आना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो हमारी टीम कल पूर्णिया में रहेगी और पूर्णिया की खबर जो है हम लोग आपको दिखाएंगे, पब्लिक की राय दिखाएंगे कि पब्लिक क्या सोचती है पप्पू यादव के बारे में। पप्पू यादव ने जो वादा किया है, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं चुनाव नहीं जीतूंगा तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तमाम तरह की चीज़ें हैं। प्रणाम पूर्णिया जो है उनका भव्य रैली हुआ था और उनको कह रहे हैं कि मैं पूर्णिया का बेटा हूं और फिर से पूर्णिया जो है हमारी मां है और मैं फिर से जीत कर आऊँगा। तो क्या होगा, क्या कुछ होगा, आपकी क्या राय है, अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।